योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। मदरसों में दीनी तालीम यानी धार्मिक विद्या को कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर अधिक फोकस करने का फैसला लिया है। इसके लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन विषयों को पढ़ाने के लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत टीईटी पास शिक्षक ही मदरसा में शिक्षक के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। मदरसों में चल रहे धांधली पर योगी सरकार ने कई बड़े फैसले और भी लिए हैं। किस तरह से शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, किस स्तर तक मदरसे में कितने शिक्षक होंगे, योगी सरकार के इस फैसले के पीछे की क्या रणनीति है, इन सारे पहलुओं पर हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले मदरसों में दीनी शिक्षा 80% हुआ करती थी, जिस कारण से एक बड़ा वर्ग आज की आधुनिकता से काफी पीछे रह जाया करता था। उसे नई दुनिया के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए फैसले के तहत अब 80% शिक्षा आधुनिक विषयों का होगा, जबकि दीनी शिक्षा 20% तक ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा। एक बड़े तबके को आधुनिक शिक्षा से आधुनिक समय में एक साथ जोड़ने का यह बहुत ही अच्छा योजना दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब योगी सरकार मदरसों में सुधार के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। टीईटी और एमटीईटी को लागू करने का निर्णय लिया है। इसे लागू होने के बाद एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसा में शिक्षक बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए योगी सरकार धरातल पर सही दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हमारे कार्यकाल में तेज गति से मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है। आज मदरसे के बच्चे दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा से भी उसी लेवल पर जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा की दिशा में तेजी से बदलाव हो रहा है। सरकार के एक फैसले के मुताबिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत सिर्फ अब टीईटी पास शिक्षक ही मदरसा में टीचर के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। योगी सरकार का मानना है कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके यानी कि सिर्फ धर्म वाली शिक्षा हासिल करके ही आज के बच्चे और युवा वर्ग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ यही तालीम हासिल करना है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, तो समाज के साथ अगर आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इस सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आलिया स्तर के मदरसों में एक शिक्षक होंगे, जबकि 5वीं कक्षा के मदरसे तक 4 शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 तक 2 शिक्षक और 9 से 10 तक मदरसों में 3 शिक्षक मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। इस फैसले के तहत यह भी फैसला लिया गया है। अब तक मदरसों में पढ़ाने वाले खुद ही जब मन हुआ शिक्षक बन जाया करते थे। जिसे मन हुआ वही पढ़ाने लगता था। वह पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है, उसके पास खुद ज्ञान है या नहीं है, इसका कोई पैमाना आज तक नहीं था। लेकिन अब शिक्षकों की भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी का आयोजन किया जाएगा, जिसे पास करने के बाद ही शिक्षक मदरसा में पढ़ा पाएंगे। स्टेट टीईटी पास करने वाले को ही मदरसे में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना जाएगा। बदली परिस्थितियों में एक प्रक्रिया के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। जहां अब तक दीनी तालीम 80% तक हुआ करती थी, वही अब दीनी तालीम को कम कर आधुनिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मदरसा शिक्षा में सुधार हेतु पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मदरसा लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से बच्चे पारंपरिक तरीके से मोबाइल की मदद से भी शिक्षा हासिल कर पाएंगे। इसका मकसद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ना तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस ऐप के जरिए छात्र नाइट क्लासेज भी अटेंड कर पाएंगे। समय की कोई पाबंदी इसमें नहीं होगी। सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके आज के दौर में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए योगी सरकार का यह कदम अब तक जायज ही लग रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने मदरसे मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक बड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की अच्छी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह यह बयान देते हैं कि हमारी सरकार द्वारा लाई गई सभी योजनाओं का लाभ हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को मिलेगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इसी क्रम में मदरसे के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को भी देखा जा सकता है। योगी सरकार की यह मंशा है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे और युवा भी आधुनिक शिक्षा से जुड़े, खास तौर पर वैसे शोषित और पिछड़े मुसलमान जिन्हें पसमानदा कहा जाता है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की इस योजना के तहत कोशिश की जा रही है। इस पर विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जब भी कोई बयान आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी थे विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।